तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 11.3 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखना, इसने स्टेटमेंट दे रखी है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसका आपको देखो ओरिजिनल फंक्शन निकालना है इसको सोल्व करके। तो इसके अंदर नोट करना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इक्वल टू इसने बोल रखा है e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई, ये बोल रखा है। तो देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट, अगर आपको डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ तो देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स है इक्वल टू ए की पावर यहाँ पे ऐड हुई है, ए की पावर एक्स हुई है और प्लस के अंदर इसके अंदर वाई ऐड हुई है। तो पावर ऐड कब होती है, पावर ऐड तब होती है जब आपका बेस सेम होता हो, यानी कि ए की पावर एक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें ए की पावर वाई से, तब आपका बेस सेम हो जाएगा और पावर इसकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो डी वाई को अलग कर लेते हैं, यहाँ से डी वाई को अलग करेंगे तो इस तरफ अपने पास हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई डी एक्स हो जाएगा, इस तरफ डी एक्स चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए की पावर ये जो वाई है इसको यहाँ से उठा के इसके डिवाइड में कर देंगे। तो थोड़ा सोच के देखिए, ये जो e की पावर y है इसके डिवाइड में आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो इसको ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे e की पावर माइनस वाई लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे इक्वल टू इस तरफ अपने पास बचेगा a की पावर x डी एक्स, ठीक है। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरफ तो आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसलिए हमने यहाँ पे y वाला फंक्शन बनाया है, इस तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x के रिस्पेक्ट में फंक्शन बनाया है। तो देखो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, और y का कोफिशिएंट जो -1 है इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। इस तरफ तो देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये हो चुका है इक्वल टू, इस तरफ आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपने पास देखो क्या होगा, e की पावर x, ये माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, ठीक है। और प्लस में लगा सकते हो सी कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू आप जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अगर साइंटिस्ट थोड़ा बहुत साइन की मिस्टेक हो तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत सोचना कि इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक बार प्लस में सी और लगाएंगे, यहाँ प्लस सी लगाएंगे, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट में सी लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस साइंटिस्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए, थर्ड इक्वेशन का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, इसमें आपको बोल रखा है कि डी वाई पॉइंट डी एक्स जो आपका है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपको दे रखा है x प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई, ठीक है। और साथ में इसने बोला है कि जो y है वो नॉट इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू 2 नहीं है, ये तो आपको सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बोला है कि अगर आप y की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, जो कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आता, ठीक है। इसको छोड़ो, आप वैसे इसको सोल्व कीजिए। इसमें देखो साइंटिस्ट, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस वाई के साथ में तो आपका डी वाई लग जाएगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन के साथ में आपका डी एक्स लग जाएगा। अब दोनों साइड आपको इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरफ आपका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इस तरफ आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस के अंदर y का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इस तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि 2y माइनस में बचेगा, ठीक है, सॉरी हाँ, 2y माइनस के अंदर वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स ऐसा कर देंगे, और ठीक है, और इक्वल टू आप जीरो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको 2 से एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो अपने पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y, ठीक है। यहाँ पे माइनस का है ना, माइनस के अंदर ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस में 2x हो जाएगा, इक्वल टू जीरो बचेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में लगा देना सी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपका देखो एक ओरिजिनल फंक्शन ही आएगा। और साइंटिस्ट अगर हम इस सभी में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल के जीरो की तरफ भेजेंगे तो इक्वल टू में जीरो रहेगा, लेकिन इस तरफ सभी के सिंबल चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना भी स्टॉप कर सकते हो, वो भी बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए,
साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो हम करते हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है, वहाँ से अपना डी वाई अलग करना इजी हो जाएगा और डी एक्स अलग करना वो भी इजी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो डी वाई है इसको एक तरफ रखते हैं एक बार, तो इस डी वाई को हमने एक तरफ रखा, इक्वल टू इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इस तरफ अपने पास हो जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है इस तरफ तो देखो मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, इस तरफ अपने पास क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होता है, इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड तो देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट आप थोड़ा ध्यान से सोचना, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो तो छोड़िए, लेकिन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो आप y को देख के कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, याद दिलवा देता हूँ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है, टेंजेंट इनवर्स x की जगह y हो जाएगा, सिंपल है। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये आपका 1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे ना तो 2x ही आएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपका जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा ये बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको देखो किस लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स y, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के अंदर हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू आप 0 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखिए, थर्ड इक्वेशन का जो फोर्थ पार्ट है ना उसको सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, नोट करना, x इंटू वाई इंटू में y प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू, इसने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो इसको किस तरीके से अलग करेंगे, तो साइंटिस्ट आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इस तरफ तो आपका टोटल रिजल्ट x वाला दे रखा है, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखो आपके पास टोटल फंक्शन y वाला दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इंटू में x दे रखा है, तो इसको ऐसा करते हैं y इंटू वाई प्लस 2, इसको अलग कर लेते हैं डी वाई, और ये जो x है वो इसके डिवाइड में भेज देते हैं, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू वाई करोगे तो ये तो वाई स्क्वायर प्लस में 2y हो जाएगा, इसका आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करोगे तो x कट जाएगा, x बचेगा, प्लस में 1 के डिवाइड में x लिखोगे तो 1/x हो जाएगा, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल ईजी है। देखो इस तरफ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ तो देखो y की पावर 3/3 हो जाएगी, प्लस के अंदर 2y का करोगे तो ये अपने पास 2y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इक्वल टू x का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में यहाँ देखो 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे, आपके पास बनेगा y³ 3, प्लस में देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में log ऑफ x बचेगा, log ऑफ x बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस में c लगा सकते हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0 आप इसको बोल सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व कर देना, या फिर मैं तो आपको इतना ही बोलूँगा कि आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही आएगा। तो ये साइंटिस्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं।